हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का पोएम टू डैफोडिल्स पढ़ने जा रहे हैं, जो रॉबर्ट हेरिक के द्वारा लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में जानते हैं। कौन है ये रॉबर्ट हेरिक? रॉबर्ट हेरिक 1591 to 1674 is a well-known poet of the 17th century. रॉबर्ट हेरिक, जिनका जन्म 1591 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1674 में हुई थी, ये 17वीं शताब्दी के एक जाने माने कवि थे। वेल नोन, जाने माने। His poems have simplicity, lucidity and brevity. उनकी कविताओं में सिंप्लिसिटी, सादगी है, सरलता है, लूसिडिटी, स्पष्टता है, एंड ब्रेविटी, और संक्षिप्तता भी है, यानी कि शॉर्ट में ही वे अपनी बातों को कह देते हैं। दिस पोएम टू डैफोडिल्स deals with the perishable nature of daffodils, which ultimately suggest the transitory existence of all human being. ये कविता डैफोडिल्स, जो कि सुंदर फ्लावर हैं, इसके पेरिसेबल नेचर यानी कि नष्ट होने वाली प्रकृति की चर्चा करता है, which ultimately suggest the transitory existence of all human beings, जो आखिरकार अंततः सभी मनुष्य के ट्रांजिटरी एक्सिस्टेंस यानी क्षणिक अस्तित्व के बारे में भी बताता है। तो ये कविता सिर्फ डैफोडिल्स के पेरिसेबल नेचर की ही चर्चा नहीं करता है, बल्कि हम सभी ह्यूमन बींग्स के ट्रांजिटरी एक्सिस्टेंस, क्षणिक अस्तित्व के बारे में भी चर्चा करता है, बताता है। नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई चीज स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है, यानी परिवर्तन संसार का नियम है। जिसने जन्म लिया है वो बड़ा होगा, और जो बड़ा हुआ है वो बूढ़ा होगा, और जो बूढ़ा हुआ है वो एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है। इस संसार में कोई चीज भी स्थिर नहीं है। Marked by a tone of sadness, the poem has philosophical overtones. इस कविता में उदासी का भाव होने के साथ साथ इसका दार्शनिक महत्व भी है, यानी इस कविता में उदासी है, लेकिन इस कविता का अपना दार्शनिक महत्व भी है। फिलोसॉफिकल ओवरटोन्स का मतलब होता है दार्शनिक महत्व। आइए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ समझते हैं। फेयर डैफोडिल्स वी वीप टू सी। कवि डैफोडिल्स के फूलों को कहते हैं सुंदर डैफोडिल्स। वी वीप टू सी, तुम्हें देखकर हम उदास हो जाते हैं, तुम्हें देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तुम्हें देखकर हम रो पड़ते हैं। यू हेस्ट अवे सो सून। हेस्ट अवे, नष्ट होना, मुरझा जाना, मृत्यु को प्राप्त करना। तो कह रहे हैं यू हेस्ट अवे सो सून, क्योंकि तुम जल्दी ही मुरझा जाते हो, तुम जल्दी ही नष्ट हो जाते हो, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हो। इसीलिए सुंदर डैफोडिल्स, तुम्हें देखकर हम रो पड़ते हैं, तुम्हें देखकर हम उदास हो जाते हैं। As yet the early rising sun has not attended his noon. अभी तक तो सुबह का उगता हुआ सूर्य दोपहर को भी प्राप्त नहीं किया है, यानी अभी अभी तो सूर्योदय हुआ है, अभी अभी सुबह हुई है, और अभी दोपहर होना तो बाकी ही है, और तुम मुरझा गए, तुम खत्म हो गए। इसीलिए डैफोडिल्स, तुम्हें देखकर हम रोते हैं, तुम्हें देखकर हम उदास हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टांजे में कवि कहते हैं स्टे स्टे until the hasting day has run. रुको रुको, जब तक ये जल्दी खत्म होने वाला दिन समाप्त नहीं होता है तब तक तुम रुको, यानी संध्या होने दो, दिन खत्म होने दो, तब तुम जाना, तब तक तो तुम रुको। बट टू इवन सॉन्ग,
संध्या के समय जो गाना होता है, शाम के समय जो चर्च में गाना होता है, तब तक तो तुम रुको। एंड हैविंग प्रेड टुगेदर वी विल गो विथ यू अलोंग। और शाम को हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ प्रेयर करेंगे और फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। यानी संध्या तक तुम रुको, शाम के गाने तक तुम रुको, हम लोग एक साथ शाम को प्रेयर करके फिर तुम्हारे साथ चलेंगे, हम दोनों साथ साथ चलेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा, वी हैव शॉर्ट टाइम टू स्टे एज यू। कवि डैफोडिल्स के फूलों से कहते हैं कि हम सभी के पास बहुत थोड़ा समय है यहाँ पर ठहरने के लिए, यहाँ पर रुकने के लिए। यानी इस संसार में जीवन जीने के लिए हम सभी के पास बहुत थोड़ा समय है। हमारा जो जीवन है वो बहुत छोटा है। जैसे ह्यूमन लाइफ जो है ना, वो मॉर्टल है, यानी कि नश्वर है, और इसे नष्ट ही होना है। यानी हम सभी को इस दुनिया से एक न एक दिन चले जाना है, हमें मर जाना है। तो हमारा जो जीवन है ना, वो बहुत छोटा है। अस यू, जैसे कि तुम्हारा जीवन। वी हैव अस शॉर्ट अ स्प्रिंग, और हम सभी के पास एक छोटा सा बसंत है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि बसंत ऋतु में हमारी जो धरती है ना, वो हरियाली से भर जाती है, फूलों से भर जाती है, यानी बहुत सुंदर हो जाती है बसंत के ऋतु में। तो यहाँ पे कवि जो है वो ह्यूमन लाइफ के यूथनेस को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि मनुष्य की जवानी को दर्शा रहे हैं कि मनुष्य की जो जवानी है ना, वो बहुत थोड़े समय के लिए आती है, जो उमंग भरी होती है, लेकिन उसे भी समाप्त होना है। as quick a growth to meet decay, यानी जिसका विकास होता है उसे तो सड़ना ही है, जिसका भी विकास हुआ है उसे एक ना एक दिन समाप्त ही होना है। जिसने जन्म लिया वो मृत्यु को जरूर ही प्राप्त करेगा। as you, जैसे कि तुम, यानी कि डैफोडिल्स के फूल, और एनीथिंग, या कोई भी चीज दुनिया में जिसने भी पैदा लिया है, जिसका भी विकास हुआ है, जो भी बढ़ा है, वो मृत्यु को प्राप्त करेगा, यानी कि वो समाप्त भी होगा। नेक्स्ट स्टांजे में कवि कह रहे हैं वी डाई, हम सभी मरते हैं। as your hours do and dry away, जैसे कि तुम्हारा समय खत्म होता है। आवर्स का मतलब होता है समय, टाइम। तो जैसे तुम्हारा समय खत्म हो जाता है, बीत जाता है, और तुम मुरझा जाते हो, एंड ड्राई अवे, और तुम सूख जाते हो, मुरझा जाते हो, वैसे हम सभी मनुष्य को एक न एक दिन मर जाना है, समाप्त हो जाना है। लाइक द समर्स रेन, जैसे कि गर्मी का बारिश। गर्मी की बारिश हमें पता भी नहीं चलती है, क्योंकि तेज गर्मी होती है और उसमें थोड़ा सा बारिश जो होगा वो इवापोरेट होके, भाप बन के तुरंत ही गायब हो जाता है, उड़ जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ जो है ना, वो बहुत क्षणिक है, थोड़े से समय के लिए है। और आज द पर्ल्स ऑफ मॉर्निंग्स ड्यू, या तो वो मोती जो सुबह में ओस की बूंदों के रूप में दिखाई देता है, यानी कि मोती की तरह चमकने वाला सुबह की ओस की बूंदों की तरह हमारा लाइफ है, जो थोड़ी देर के लिए होता है और तुरंत समाप्त भी हो जाता है। नेवर टू बी फाउंड अगेन, जो कि दोबारा वापस नहीं आता है, जो कि दोबारा हम उसे नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ पे दोपहर का या गर्मी का बोलेंगे, गर्मी का जो बारिश होता है वो तुरंत ही खत्म हो जाता है, और सुबह की ओस की बूंदें जो कि मोती जैसे दिखाई देती है वो भी तुरंत खत्म हो जाती है और दोबारा वापस नहीं आती है। वैसे हमारा लाइफ भी जो है वो क्षणभंगुर है, क्षणिक है, और समाप्त होने के बाद ये दोबारा नहीं आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम में पोएट ह्यूमन लाइफ की तुलना एक डैफोडिल फ्लावर से की है, क्योंकि जैसे डैफोडिल्स के फ्लावर का पेरिसेबल नेचर होता है, जल्दी नष्ट होने वाली प्रकृति होती है, वैसे ही हमारी ह्यूमन लाइफ भी है, क्योंकि हमारी ह्यूमन लाइफ जो है वो मॉर्टल है, नश्वर है, और ये भी एक न एक दिन नष्ट जरूर होगी। हमारे पास बहुत छोटा समय होता है, थोड़ा समय होता है इस धरती पर जीवन जीने के लिए,
कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। इसीलिए अपने लाइफ को हमें एंजॉय करना चाहिए और समय का सदुपयोग करते रहना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई है और पसंद भी आई है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।